हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत शानदार सी बात करने आपके साथ आ जाया हूँ। बहुत इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखो, बहुत शानदार बात है और ये 100% प्रूवन थ्योरी है जिसके करस्पॉन्डिंग आपने मार्क्स, अपनी जो रैंक आने वाली है, अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बात को समझने से पहले एक शायरी जो जनरली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात इसलिए बता रहा हूँ कि ताउम्र हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। तो चेहरे पे जो धूल थी उसको आईना के साफ करने से धूल नहीं जाएगी। कई बच्चे जनरली ये क्वेश्चन पूछते हुए मिल जाते हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, HCV लगा ली। कई मतलब अभी एक्चुअली मेरा कई सारे बच्चे ऐसे बोला, तो मेरे को ये मैंने 2018-19 में हमने कई बच्चों के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट करी थी। तो मैं आपको उसका एक ब्रीफ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप अपने पुराने आपने जितने पेपर्स दिए हैं उन पेपर्स को सबसे पहले कलेक्ट कर लो। रिसेंट में जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने JEE मेन एग्जाम दिया, जो भी दिया है आप कलेक्ट करो। स्टेप 1, जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, आपने जनरली मार्क करता है आदमी कि भाई कितने गलत हुए कितने सही हुए, तो जो जो आपके गलत किए थे आपने, अगर पुराना रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल है, आप जाइए क्वेश्चन 1 गलत था, आप उसमें लिखिए रॉन्ग और कारण लिखिए वाई, क्यों गलत था। कारण सिर्फ 3, या तो सिली मिस्टेक से गलत होगा, सिली मिस्टेक के अंदर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी आ जाती है, आपने कुछ जगहों पर कुछ और फॉर्मूले का आप मतलब मेमोरी लॉस इसको हम बोलते हैं कि भैया बाई 2 करना था बाई 3 कर गए, या सर फॉर्मूला भूल गए थे। इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो आप सिली मिस्टेक के अंदर डालेंगे कि जहां पर आपसे बहुत छोटी सी एरर हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। लैंग्वेज प्रॉब्लम, आप ये नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, आप कुछ और सोचते रहे, किसी और डायरेक्शन में सोचते रहे, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा था। और तीसरा पॉइंट ये होता है वो कंसेप्चुअल एरर थी, वो उस टाइप के क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे, इसलिए आपसे नहीं हुए। ये 3 मेजर कारण होते हैं किसी भी क्वेश्चन के ना होने के, ठीक है ना। आप सभी को यहां पर अपने क्वेश्चंस भरने हैं कि कितने क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुए, कितने क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम से गलत हुए और कितने क्वेश्चन हमारे कंसेप्चुअल गलत हुए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, मेरे ध्यान से समझना और उस पूरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का एक एग्जाम दिया, मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आपने 10 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। मान लेते हैं आपका स्कोर कितना आएगा, +40 -10 एंड 0, द स्कोर विल बी 30। बोले यही होगा कि नहीं होगा बेटा। अब यहीं पर अगर मैं आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन एनालाइज करने की बात करूं तो यू विल फाइंड, आपको ऐसा पता चलेगा कि 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे थे कि जो आपको नहीं आते थे, जिनके कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े थे। वैसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आपको ईमानदारी से बताऊं, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना उसमें 70% गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं, 70 से 80% गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपने या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम करी है या आपने सिली मिस्टेक की है। कंसेप्चुअल गलती मतलब वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था, फिर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो लीव जोन में जाता है। एक्चुअली इनकरेक्ट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 70 से 80% वो आपके सिली मिस्टेक और लैंग्वेज के कारण होते हैं। बाकी इनकरेक्ट में वो तुक्के वाले होते हैं। मैंने मान लिया कि आपने 5 तुक्के मारे होंगे या 5 आपकी कंसेप्चुअल एरर थी जो आपको नहीं आता था, आपने करेक्ट मान लिया, लेकिन 5 आपसे सिली मिस्टेक हो गई, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। ये मैं बहुत अपर साइड मान रहा हूं। जनरली ये रेशियो आपके यहां पर 7-8 क्वेश्चन होंगे तो यहां पे 2 क्वेश्चन होंगे, 70 से 80% का रेशियो रहता है। फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि आपके 3 सिली मिस्टेक हुई और 2 लैंग्वेज प्रॉब्लम के चक्कर में आपने गलत समझ लिया, गलत दिशा में चले गए। इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये लेफ्ट क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपने लैंग्वेज प्रॉब्लम करी होगी। ये भी एक बहुत बड़ी चांसेस है कि आपने लैंग्वेज, तो हो सकता है कि इन छोड़े हुए 5 क्वेश्चन में भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ सकते थे लेकिन आपने लैंग्वेज प्रॉब्लम करी इसलिए नहीं आए। तो आपने ये अपने पेपर की एनालिसिस है, इस पेपर की एनालिसिस में आपको मैक्सिमम समय 30 मिनट का लगने वाला है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 30 मिनट के अंदर आप अपने पूरे के पूरे करियर ग्राफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने मिस्टेक्स को बदल सकते हैं। समझना बेटा, अब आपने अगर सोचना, ये होता है एक्चुअल मार्क्स। अब इन 2 चीज के दर्द को समझो। एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 30। अब अगर आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन यहां से सिली मिस्टेक यहां से बच जाती, 2 क्वेश्चन इससे बच जाते, तो पॉसिबल था कि मैं 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लेता। पॉसिबल था कि आप 15, मैं बहुत बेसिक लाइन पे बात कर रहा हूं,
बच्चों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मैंने मान के चलो ठीक है आपकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर है, कुछ बच्चे कमज़ोर तैयारी के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, मान लिया कि आप 15 क्वेश्चन सिर्फ सही करते, 5 गलत हो जाते, 5 छोड़ देते, हो सकता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल गलतियाँ थी वो छोड़ देते आप, मान लिया मैंने आपकी बात, तब भी आपके नंबर 55 आते। अभी कितने हैं? 30। ये क्या मार्क्स थे? ये है पॉसिबल मार्क्स। ये कौन से मार्क्स हैं? ये है एक्चुअल मार्क्स। आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, पॉसिबल मार्क्स और माइनस एक्चुअल मार्क्स, ये जो निकल के आता है ना, इसी को बोलते हैं दर्द। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दर्द। कई सारे बच्चे को ये नहीं पता है, हर बच्चा हर टीचर के पास जा रहा है, आप टीचर के पास जाते, कई टीचर्स के पास आप जाते हैं, मैं बहुत सारे टीचर से पूछता भी हूँ, हम लोगों की बातचीत हुई तो लगता हाँ यार बच्चे ही बातें कर रहे हैं। वो बच्चा हर जगह जाता है, हर वो हो गया ना, आपको डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, टीचर के पास आप जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? सर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। सर पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? सर यही नहीं पता। अब एक्चुअली क्या है, आपने अपने देखा ही नहीं कि गलती हो कहाँ रही है, वेयर एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज। तो व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज कि यू शुड गो टू द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, इस दर्द को समझना पड़ेगा। तो अब सबसे पहला काम है कि आपको अपने दर्द को ढूंढना है, और आप अपने दर्द को ढूंढिए और मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका दर्द के कारण क्या है। सिली मिस्टेक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपका मेन दर्द आ रहा है, और उस मेन दर्द की दवा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम एक आस्क मी एनीथिंग सेशन अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए इन 1 जुलाई और 2 जुलाई। आप सभी लोग तब तक अपनी ये एनालिसिस करके बैठिए और मुझे बताइए कि आपका दर्द क्या है, और उस दिन आप अपने दर्द मुझे सारे बताएंगे, और आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पर्सन कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी। और मैं ईमानदारी से एक और चीज़ यहाँ बोल दूँ, मेरी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। जब आपको दर्द पता होता है ना कि सर में दर्द हो रहा है, तो आप सर में बाम लगा लेते हो, कुछ देर में सही हो जाता है। जब यही नहीं पता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो फिर आप इलाज खुद नहीं कर पा रहे। वंस यू नो द दर्द, वंस यू नो कि धूल चेहरे पे है, तो आईना साफ नहीं करना है, तो आप चेहरा साफ कर लोगे। उसके लिए आपको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लगती है तो हम एक आस्क मी एनीथिंग सेशन रखेंगे भी, तो आप उसके दौरान हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा, और आस्क मी एनीथिंग में सेशन में भी मैं रिप्लाई करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का। तो जो भी बच्चों आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सब पूछ सकते हैं। अपने दर्द को निकालिए और दर्द को पूछिए। जो तरीका बताया है, इस तरीके से आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करें। जितना अच्छा एनालिसिस होगा, उतना आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और सेल्फ असेसमेंट मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, इसको नाम होता है सेल्फ असेसमेंट। तो इसको करिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या दर्द है, और उसकी दवा फिर जानिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर। और एट द एंड, आप सभी ने, जिन भी बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो सारे के सारे बच्चे मेरे प्यारे वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको पता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 58,500 रुपीज़ का है, दैट इज SM11 कोड के थ्रू आप देख सकते हैं। IITJEE में 12+2 का बम्पर ऑफर जो है वो चल रहा है, 24+3 का चल रहा है, ये ले सकते हैं आप। प्लस क्लास के थ्रू भी आप प्लस क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 34,650 रुपीज़ का मिलेगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड SM11 ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन। SM11 कोड को आप बच्चों नहीं भूलेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप सभी देख लेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करियर। इस 30 मिनट की ड्रिल से आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि क्या आपको लगता है, आपका दर्द क्या है, और उस दर्द की दवा फिर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।